वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं विलियम शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडीज़ डिस्कस करूंगी। इसके पहले की टेबल में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्रेजेडी के साथ मूव करते हैं, ठीक है। ग्रेट ट्रेजेडी पीरियड जो था 1600 से 1608 के बीच में माना जाता है, जब इन्होंने अपने हॉर्न, जिसको कहेंगे हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, इसको लिखा। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड शेक्सपियर्स गोल्डन पीरियड। ये शेक्सपियर का गोल्डन पीरियड था, इसकी वजह से ही शेक्सपियर जाने जाते हैं। मेजर ट्रेजेडीज़ में हम जानते हैं जूलियस सीज़र, ठीक है, जूलियस सीज़र। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं इनके, याद रखिएगा, और हम टोटल ट्रेजेडीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं जूलियस सीज़र। इसको लिखा गया है 1599 में और 1623 के फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए ये वर्क, ठीक है। ये रोमन ट्रेजेडी के अंडर भी आता है। जब हम पूछेंगे, क्वेश्चन होगा रोमन ट्रेजेडी, तो उसमें जूलियस सीज़र भी आएगा। ये कहाँ पे बेस्ड ऑन प्लूटार्स लाइव्स, इसका जो सोर्स है वो प्लूटार्स की लाइव्स है, की बुक से है, ठीक है। पॉलिटिकल ट्रेजेडी भी कहते हैं इसको। और कॉलरिज ने इसमें रिमार्क दिया है साइकोलॉजिकल डेप्थ। This play shows conspiracy against Caesar led by Brutus and Cassius. It explores political betrayal, moral conflict and tragic consequences of idealism. ठीक है, तो इस प्ले की स्टोरी आपको पता ही होगी, क्योंकि लास्ट के 14 डेज़ बचे हैं आपके एग्ज़ाम के। आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, इसको इन शॉर्ट आप टेबल व्यू में देख लें ताकि एक बेसिक रिवीजन हो सके। नेक्स्ट है आपका हैमलेट जो है 1600 या 1601 के बीच में लिखी गई है। इसको एक क्वार्टो में या इसका परफॉर्मेंस 1603 में हुआ। ये रिवेंज ट्रेजेडी के अंडर में आता है, ठीक है, याद रखेंगे। रिवेंज ट्रेजेडी क्या है आपकी? हैमलेट। और ये भी डेनिस के लीजेंड से सोर्स इसके लिए गए हैं। लॉन्गेस्ट प्ले कंसीडर किया जाता है हैमलेट को, और गोथे ने इस प्ले में रिमार्क दिया था, हैमलेट इज़ टू वीक फॉर हिज फेट, ठीक है। ये आपका फेमस रिमार्क है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। स्टोरी आपको पता होगी। हैमलेट सीक्स रिवेंज फॉर हिज फादर्स मर्डर बाय किंग क्लॉडियस। हिज डिले फिलोसफिकल थिंकिंग एंड इंटरनल कन्फ्लिक्ट लीड टू ट्रेजिक डिस्ट्रक्शन ऑफ द रॉयल फैमिली, ठीक है। हैमलेट जो है रिवेंज लेना चाहता है किंग क्लॉडियस से, अपने चाचा से, पर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वह सही है कि नहीं सही है, क्योंकि उसको घोस्ट उसके पिता ने उसको लीड किया था, तो वो नहीं श्योर है कि उसको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। वो सबसे पहले ट्रस्ट करना चाहता है, एक प्रूफ पाना चाहता है कि हाँ, वो जो करने जा रहा है वो सही ही है। तो अपने डिसीज़न में इतना डिले हो जाता है कि उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ओथेलो 1604 में लिखा गया है, और ये 23 के फर्स्ट फोलियो में तो आया ही था। एक साल पहले भी पब्लिश हुआ था एक फोलियो, उसमें भी ओथेलो कंसीडर किया गया था। डोमेस्टिक ट्रेजेडी हम इसको मानते हैं, और इटालियन स्टोरी इसका सोर्स है। ट्रेजेडी ऑफ जेलसी इसका थीम है, ठीक है। AC ब्रैडले ने इसमें रिमार्क दिया था, मोस्ट मूविंग ट्रेजेडी, रिमार्क याद रखेंगे। ओथेलो इज मैनिपुलेटेड बाय इयागो इनटू बिलीविंग डेस्टिमोनास infidelity. Jealousy destroys his trust and leads him to kill innocent wife, ठीक है। इसमें ओथेलो अपनी वाइफ डेस्टिमोना को किल कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ जेलसी एंड मिसलीडिंग बाय इयागो। ओथेलो इयागो की बातों में आ जाता है और डेस्टिमोना पे डाउट करता है कि उसका कैसियस के साथ अफेयर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है किंग लियर
ये आपका 1605 में लिखी गई है और यह ट्रेजेडी ऑफ सफरिंग इसको कंसीडर किया जाता है। ओल्ड ब्रिटिश लीजेंड की स्टोरी है, वहाँ के सोर्स हैं, यानी कि किंग लियर नाम के रियल में राजा थे। हालांकि स्टोरी ऐसी नहीं थी रियल में जो शेक्सपियर ने लिखी, यहाँ पे थोड़े चेंजेस किए हैं। ओके, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल प्ले ना मान के इनका ट्रेजेडी, ग्रेट ट्रेजेडी मानते हैं। मोस्ट पेनफुल ट्रेजेडी इसको कंसीडर किया जाता है। AC ब्रैडले ने इसमें कहा है सुप्रीम ट्रेजेडी, इसमें रिमार्क किया है सुप्रीम ट्रेजेडी। ठीक है। Lear divides his kingdom among daughters based on flattery. Betrayed by evil daughters, he suffers madness and realizes truth too late. ठीक है, इसमें दिखाया गया है किंग लियर जो कान का कच्चा है, उसने अपनी तीनों बेटियों से क्वेश्चन किया कि वो कितना प्यार करती हैं, जिसमें से 2 बड़ी बेटियों ने उसको चापलूसी भरे जवाब दिए फ्लैटरी के साथ, और जो रियल डॉटर कॉर्डेलिया थी उसको इन्होंने इग्नोर किया क्योंकि उसने ट्रुथ बोला कि जितना पिता को करना चाहिए उतना प्यार करती है। तो इन्होंने किंगडम को दोनों डॉटर्स गॉनरिल एंड रिगन के बीच में बांट दिया और कॉर्डेलिया को एक तरह से बाहर कर दिया। किंग ऑफ फ्रांस ने उससे शादी की और बाद में लियर को जब मिसट्रीट करती हैं इनकी बड़ी बेटियां, तब इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने बहुत गलत किया और तभी कॉर्डेलिया ही इनका साथ देती है। ठीक है, नेक्स्ट है मैकबेथ। 1606 में लिखी गई है और ये फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश हुई थी। सुपर नेचुरल ट्रेजेडी भी इसको कंसीडर करते हैं क्योंकि इसमें सुपर नेचुरल चीज़ें चुड़ैल विचेस का रोल दिखाया गया है। ठीक है, स्कॉटिश हिस्ट्री इसको स्कॉटिश हिस्ट्री से लिया गया है, इसका जो सोर्स है। ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी इसको कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ में, जबकि शॉर्टेस्ट प्ले इनका कॉमेडी ऑफ एरर है। ओके, इनका जो रिमार्क है हैज़लिट ने दिया है ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन हैज़लिट का रिमार्क है, ये रिमार्क पूछा जाता है। Macbeth murders King Duncan after witch's prophecy. His ambition, guilt lead to tyranny and ultimate downfall. मैकबेथ जो है किंग डंकन को मार देता है जब विचेस कहती हैं कि वह आगे चल के किंग बनेगा। और मार क्यों देता है? डंकन ने अपने बेटे को एक तरह से आगे लाया था। जब मैकबेथ को पता चला कि ये नेक्स्ट किंग तो उसका बेटा होने वाला है, तो इसकी वाइफ लेडी मैकबेथ के कहने पे या उसके बड़ी बड़ी स्पीचेस से वो प्रभावित होके किंग डंकन को किल कर देता है। ठीक है, और यहीं से इसकी ट्रेजेडी स्टार्ट होती है, डाउनफॉल स्टार्ट होता है मैकबेथ का। नेक्स्ट है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा 1606 में लिखी गई, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई थी। रोमन ट्रेजेडी इसको कंसीडर करते हैं, याद रखिएगा रोमन ट्रेजेडी आपका फर्स्ट था जूलियस सीजर, नेक्स्ट है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। रोम की हिस्ट्री से लिया गया है। ट्रेजेडी ऑफ पैशन इसको कंसीडर किया जाता है। ड्राइडन ने रिमार्क किया है मोस्ट स्प्लेंडेड ट्रेजेडी, ड्राइडन का इम्पॉर्टेंट कमेंट है ये। द प्ले डिपिक्ट्स लव बिटवीन रोमन जनरल एंटोनी एंड इजिप्शियन क्वीन क्लियोपैट्रा। देयर इमोशनल वीकनेस कॉजेस पॉलिटिकल रुइन एंड ट्रेजिक डेथ। ठीक है, इसको एंटोनी क्लियोपैट्रा को प्यार करता है और अपने राज्य को छोड़ के इजिप्ट में रह रहा है, जहाँ से ये ट्रेजेडी स्टार्ट होती है क्योंकि इसकी वाइफ और इसके किंगडम को एंटोनी की ज़रूरत होती है ना। और फिर एंटोनी को इसी के दोस्तों द्वारा धोखा दिया जाता है, जिसकी वजह से बैटल होता है और वो हार जाता है, जिसमें एंटोनी
खुद को मार लेता है एक मिसलीड के थ्रू, जिसमें क्लियोपैट्रा एक झूठ एंटोनी को वापस लाने के लिए झूठ में प्रिटेक्ट करती है कि उसकी डेथ हो गई। एंटोनी इस चीज़ को सुनता है और वो खुद को मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। क्लियोपैट्रा को जब पता चलता है कि एंटोनी अब नहीं है और अब उसके साथ मिसट्रीट किया जाएगा, तो वो भी खुद को मार लेती है ना। खैर, आपको स्टोरी बेटर पता होगी। नेक्स्ट है कोरियोलेनस। कोरियोलेनस जो है 1607 में लिखी गई, फर्स्ट फोलियो 1623 में पब्लिश हुई रोमन ट्रेजेडीज को कंसीडर किया जाता है। प्लूटार्क की सोर्स से लिया गया है। पॉलिटिकल ट्रेजेडी इसको हम कंसीडर करते हैं। कॉलरिज ने इसको रिमार्क किया था ट्रेजेडी ऑफ प्राइड, ठीक है। कोरियोलेनस इज अ प्राउड रोमन हीरो हु कैन नॉट adjust to democratic politics leading to betrayal and death, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टिमन ऑफ एथेंस 1607 में इसको लिखा गया, फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई। इसको मॉरल ट्रेजेडी कंसीडर करते हैं। सबकी एक खासियत है, आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। ग्रीक लीजेंड इसका सोर्स है और थीम ऑफ इसकी इनग्रेटिट्यूड है। क्रिटिक ने इसको क्या कहा है, स्टडी ऑफ मिसैंथ्रोपी। Timon is a generous but betrayal by friend. He becomes a bitter misanthrope who rejects society. Misanthrope मीन्स होता है जो घृणा करता है सोसाइटी से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी ग्रेट ट्रेजेडीज़, यहाँ से एंड होती हैं। लेट पीरियड में इन्होंने क्या लिखा है, रोमांसेस। शेक्सपियर ने रोमांसेस लिखा है 1608 से 1616 के बीच में। 1616 में इनकी डेथ हो जाती है। आल्सो कॉल्ड शेक्सपियर्स फाइनल फेज़। ये फाइनल फेज़ या लास्ट फेज़ भी होता है, जिसमें स्टार्टिंग में क्या करते हैं शेक्सपियर, हिस्ट्री प्ले लिखते हैं, उसमें कॉमेडी लिखते हैं, फिर ग्रेट ट्रेजेडीज़ लिखते हैं, फिर रोमांस लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो रोमांस है वो क्या है, पेरिक्लीज, प्रिंस ऑफ टायर। ये आपके फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं था, ठीक है। ये थर्ड फोलियो में आया है। 1608 में लिखा गया है। रोमांस इसको कंसीडर किया जाता है। ग्रीक टेल इसका बैकग्राउंड है। फर्स्ट रोमांस इसको भी कहते हैं। ये पहला वर्क है इनका, फर्स्ट रोमांस, ठीक है। क्रिटिक ने क्या कहा है, एडवेंचर प्ले कहा है। प्रिंस पेरिक्लीस ट्रेवल्स थ्रू मेनी लैंड्स फेसिंग स्टॉर्म, लॉस एंड रीयूनियन विद फैमिली। नेक्स्ट है सिम्बेलिन 1609 में लिखा गया है। 23 में ये पब्लिश हुआ है। ये भी रोमांस है, ब्रिटिश लीजेंड से इसका बैकग्राउंड है, वहाँ से सोर्स लिया गया है। रिकॉन्सिलेशन थीम इसकी है। कॉलरिज ने इसमें रिमार्क किया है कॉम्प्लेक्स प्लॉट, इसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहा है सिम्बेलिन को। द प्ले कंबाइंस लव स्टोरी, पॉलिटिकल इंट्रिग एंड फाइनल रिकन्सिलेशन बिटवीन फैमिलीज। विंटर्स टेल 1610 में लिखा है। 23 में पब्लिश हुआ है। रोमांस है, पेस्टोरल ट्रेजेडी है ये, है ना। पेस्टोरल भी है, ट्रेजेडी भी है। फेमस स्टेज डायरेक्शन एग्जिट परसुएड बाय बियर, इसको कंसीडर करते हैं। लैम्ब ने इसमें रिमार्क किया है पोएटिक रोमांस, इसको पोएटिक रोमांस बोला है विंटर्स टेल को। चलिए नेक्स्ट आपका द टेम्पेस्ट है। 1611 में पब्लिश हुआ है, लिखा गया है। 23 में पब्लिश हुआ है। ये भी रोमांस है, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और फिर आपका हेनरी एट्थ,
ये हिस्टोरिकल रोमांस इसको कह सकते हैं, ठीक है। लास्ट प्ले है और इनकम्प्लीट प्ले है। चलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा होम, इसका सीरियल आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शनल ऑप्शन में, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, आपको इसी लाइन में रखना है। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, या इसको हुकुम भी कुछ लोग बोलते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, ठीक है। फर्स्ट ट्रेजेडी इनकी टाइटस एंड्रोनिकस थी, फर्स्ट कॉमेडी ऑफ एरर थी, फर्स्ट रोमांस इनका पेरिक्लिस था, फर्स्ट प्ले इनका द टेम्पेस्ट था, सॉरी लास्ट प्ले टेम्पेस्ट होगा। लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट है और शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ है ना। लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी और लॉन्गेस्ट प्ले दोनों में ही हैमलेट को कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि रिचर्ड थर्ड भी है। इन शॉर्ट अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको टेबल शो कर रही हूँ, आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड भी कर दूँगी, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। वीनस एंड एडोनिस का बैकग्राउंड क्या है, प्लेग के दौरान लिखा गया है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। लव स्टोरी ऑफ वीनस एंड एडोनिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, इसको आप ये पढ़ के ही जाइएगा। रेप ऑफ लुक्रेशी, इसकी राइम इसकी और स्टैंजा फॉर्म पूछते हैं दोनों का। नैरेटिव पोएम दोनों ही है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है। और हेनरी सिक्स्थ हिस्ट्री में कंसीडर वॉर, इसमें इसकी खासियत है वॉर ऑफ रोजेस को कहाँ दिखाया गया है, हेनरी सिक्स्थ के तीनों पार्ट्स में दिखाया गया है। और फर्स्ट सक्सेस प्ले भी इनका हेनरी सिक्स्थ ही रहा है, जिस पे रिमार्क करते हैं ग्रीन, है ना। इसमें ग्रीन रिमार्क करते हैं, रिमार्क नहीं करते हैं एक्चुअली, क्रिटिसाइज़ करते हैं इनके वर्क को कि हंस की चाल चलने की कोशिश कर रहा है कौन, एक अपस्टार्ट क्रो। रिचर्ड थर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट वर्क है, पॉलिटिकल ड्रामा कंसीडर करते हैं। फेमस विलन के लिए जाना जाता है रिचर्ड थर्ड, अगर फेमस विलन अगर पूछते हैं या स्ट्रॉन्ग विलन पूछते हैं शेक्सपियर के सभी वर्क्स का, तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाएगा रिचर्ड थर्ड, इसको क्रूअल विलन भी बोलते हैं, ठीक है। और टाइटस एंड्रोनिकस जो है ये रिवेंज थीम फर्स्ट ट्रेजेडी भी है, इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस को दिखाया गया है, क्रुएलिटी को दिखाया गया है, ठीक है। अर्ली कॉमेडीज़ ये आप याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं क्या क्या है। बेस्ड ऑन प्लूटास, बैटल ऑफ सेक्स दिखाया गया है, ठीक है। फ्रेंडशिप वर्सेस लव, ट्रूअन जेंटलमैन एंड वेरोना की थीम है। ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ टाइमिंग की वजह से, आप इसको जस्ट याद कर लें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर्सियल ह्यूमर इसमें दिखाया गया है, जेंडर कॉमेडी टेमिंग ऑफ द श्रू में दिखाया गया है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जेंडर कॉमेडी किस में दिखाया गया है, ठीक है। स्टबर्न वाइफ किसकी है, तो इसमें यही कैथरीन। और फिर फर्स्ट रोमांस थीम, ठीक है, इसको करते हैं, टेस्ट किया जाता है फ्रेंडशिप को। लव ट्रायंगल भी दिखाया गया है, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए सो थैंक यू क्लास, आई होप आपको पसंद आएगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं एग्जैक्टली नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी आपकी ज़रूर रिक्वायरमेंट है, आप बताएं।